और चलिए फटाफट अंदाज में आपने देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें देखी। अब रुख कर लेते हैं दूसरी और अहम खबरों का। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बन चुका है भारत। 24 घंटे में 1,60,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। महज एक दिन में 880 मरीजों की जान जा चुकी है। दिल्ली की बात करें अकेले हम यहाँ पर, तो दिल्ली में रिकॉर्ड 11,491 नए केस अभी तक आ चुके हैं और वहीं 72 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 51,751 नए केस आ चुके हैं और 258 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। तो दुनिया का दूसरा सबसे संक्रमित देश बन चुका है भारत। 24 घंटे में 1,60,000 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। और आइए चलिए अब रुक कर लेते हैं। दो अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुंबई भी लेकर चलेंगे आपको, जहां से शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहले अभिषेक, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, लखनऊ के हालात जानना चाहेंगे क्योंकि वहां हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि जो शिकायतें आ रही हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तर प्रदेश से लेकर बहुत ज्यादा आ रही है। तो आप वहां मौजूद हैं, क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? देखिए, बताना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के बाद संक्रमण की गति समझें तो हालांकि कुछ कोरोना मीटर डाउन हुआ है और कल के 24 घंटे के आंकड़े 13,625 के आसपास रहे, जो कि उत्तर प्रदेश में डाउन दिखा है कि कहीं नाइट कर्फ्यू का असर दिख रहा है। वहीं आपने हालातों की बात की तो हालात में लखनऊ से शुरुआत करते हैं। तो लखनऊ में जो हालात हैं बेहद खराब हैं। यहाँ पे एडमिशन को लेके जो कोरोना मरीज हैं वो लगातार एम्बुलेंसों में टहल रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि अस्पतालों के जो निर्देशक हैं, यहाँ के जो वीवीआईपी हैं, उनको तक यहाँ पे व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। लखनऊ के एसजीपीजीआई की बात करें तो एसजीपीजीआई ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ओपीडी भी बंद कर दी है 30 अप्रैल तक। केजीएमयू के बाद एसजीपीजीआई का बड़ा निर्णय आया है। हालातों की बात करें तो लखनऊ के जो हालात है वहां पे मौतों का आंकड़ा 40 के आसपास पहुंच रहा है और मौतों का आंकड़े के साथ साथ यदि संक्रमण की गति समझे तो संक्रमण की गति भी तेज है और यही कारण है कि लखनऊ में जो कंटेनमेंट जोनों की संख्या है वो 9,000 के ऊपर पहुंची है। बताना चाहेंगे इस प्रकार के हालातों में निपटने के लिए लगातार जिला प्रशासन अलर्ट जरूर है, लेकिन ग्राउंड पे हकीकत समझे तो अभी तक यहाँ पे कोरोना से चैन तोड़ने में नाकाम दिख रहा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री की चिंताएं बढ़ी हैं। उन्होंने लखनऊ में बेडों की व्यवस्था दोगुनी की है। इसके साथ साथ अन्य सुविधाओं पर जो यदि वैक्सीन या अन्य चीजों की बात करें तो उसमें संसाधनों की कमी दूर करने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने लखनऊ की बात की है, उत्तर प्रदेश की बात की है, तो साफ कहा जा सकता है अभी उत्तर प्रदेश इस महामारी से और आगे बढ़ेगा, चूंकि माना जा रहा है कि जिस प्रकार से ये। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए। हालात तो इसी तरफ इशारा करते हैं कि अभी आने वाले और दिन तक भी निजात जो है वो नहीं मिलने वाली है। हमारे साथ दिल्ली से आदित्य भी जुड़ गए, लेकिन सबसे पहले हम मुंबई का रुख करेंगे। शिवानी हमारे साथ जुड़ी है। शिवानी, महाराष्ट्र में 51,751 नए मरीज मिले हैं। सीएम उद्धव जल्द ही लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं, क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, फिलहाल अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो एक के बाद एक लगातार जो मीटिंग्स हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उससे लोगों में लॉकडाउन को लेकर डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हाल ही में फिलहाल हम एक सब्जी मंडी में मौजूद हैं। आपको सूरत हाल बता दें कि आप देख पाएंगे कि कितने लोग हैं यहाँ पर। कई लोगों का जो बिजनेस है वो अफेक्ट हुआ है। दुकानदारों का भी यही कहना है कि जो लॉकडाउन होगा वो इस समस्या का हल नहीं है। हालांकि जब बात की जाए सिर्फ और सिर्फ 51,000 जो केसेस का आंकड़ा फिलहाल 63,000 से गिरकर पहुंचा है, उसकी वजह ये है कि वीकेंड पर जब यहाँ लॉकडाउन था तो 20% टेस्टिंग जो है वो कम की गई है। प्रतिदिन जहां बीएमसी 50,000 लोगों की टेस्टिंग करती है मुंबई शहर में, वहीं 39,000 लोगों की टेस्टिंग हुई है। 20% जब सिर्फ और सिर्फ मुंबई में टेस्टिंग गिरी है, जहां पर लगभग सारे सिविक बॉडी यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टेस्टिंग के वो बंद थे, प्राइवेट भी कुछ इमरजेंसी केसेस ही ले रहे थे। इसी बीच में जो समस्या ये खड़ी होती है कि आंकड़ा जो इतने दिनों बाद गिरा है ये दोबारा से उछाल लेगा, क्योंकि फिलहाल वीकडेज पर तो सब सुचारू रूप से चालू है। हालांकि लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो पूर्णतः लॉकडाउन नहीं लगेगा जिस तरह से पिछले साल लगा था, क्योंकि उसका भी इकोनॉमी पर काफी गहरा असर हमने देखा था। हालांकि कुछ ज्यादा कठिन कर्व्स लगाए जा सकते हैं, रोक टोक लगाई जा सकती है। मार्केट्स हो सकता है कि सीमित वक्त के लिए ही खोले जाएं, क्योंकि ये भी खोलना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ लोगों की जरूरत के लिए बल्कि विक्रेताओं के घर चलाने के लिए भी। हालांकि लॉकडाउन को लेकर जो मीटिंग्स हुई है उसमें भी अभी तक परिणाम फाइनल नहीं हो पाया है कि 8 दिन का लगेगा या और कितने दिनों का लगेगा लॉकडाउन। ठीक है शिवानी, बने रहिए आप हमारे साथ। आइए आदित्य का रुख कर लेते हैं। आदित्य, दिल्ली में लगातार कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती चली जा रही है। महज एक दिन में रिकॉर्ड 11,500 नए केस किस तरफ इशारा कर रहे हैं आने वाले दिनों को लेकर?
जी देखिए, सबसे ज़्यादा कंसर्निंग नंबर जो है दिल्ली में यही आया है कि 80% जो बेड्स हैं वो कवर हो चुकी हैं। तो और दिल्ली सरकार ने बार बार यही कहा है, अरविंद केजरीवाल ने भी खुद ये कहा है कि अगर 85% बेड्स अगर कवर हो जाए तो जो एक लॉकडाउन जैसी स्थिति बनानी पड़ेगी या लॉकडाउन दोबारा शायद लगाना पड़ेगा। पर अच्छी बात अभी दिल्ली में ये है कि 14 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनको पूरी तरीके से आज के दिन उनको कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। उसके अलावा DRDO को जो सेंटर था जिसमें 1000 बेड्स थे वेंटिलेटेड, वो आज या कल में से शुरू हो जाएगा। और उसी के अलावा बाकी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पे बेड्स जो है और बढ़ाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे LNJP हॉस्पिटल है, वहां पे अभी तक 1500 बेड्स थे 2000 में से जो कोविड के लिए थे, उसको अब पूरी तरीके से 2000 बेड्स को कोविड के लिए किया जा रहा है। तो बेड्स के नंबर जरूर बढ़ाया जा रहा है, दिल्ली में वेंटिलेटर्स का नंबर बढ़ाया जा रहा है, पर ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा अब महसूस हो रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार भी इस बात को अब एडमिट कर रही है कि वेंटिलेटेड बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर सब तक पहुंचाना अब धीरे धीरे मुश्किल हालात में हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि दिल्ली सरकार को लॉकडाउन कंसिडर करना पड़ जाए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। आदित्य, शिवानी, अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आप लोगों से इंडिया न्यूज भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपील कर रहा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग घरों में रहिए, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलिए, बेवजह मत निकलिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए, मास्क जरूर पहनिए, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इंडिया न्यूज आपको रोकेगा भी और आपको टोकेगा भी, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों को जागरूक करने की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।